पटना से मोकामा तक अचानक शनिवार रात हलचल बढ़ने लगी। पुलिस कई तरह की तैयारी में लगी थी। अंदाजा होने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, मगर किसी को पता नहीं था कि क्या होने जा रहा है। देर रात 1 बजे 150 से ज्यादा पुलिस वाले मोकामा के अनंत सिंह के बेड़ना गांव वाले घर पहुंचे। पुलिस को अंदर आराम से जाने दिया गया। किसी तरह टकराव की स्थिति नहीं बनी। अंदाजा लगाया जा सकता था कि अनंत सिंह को पहले से सूचना दे दी गई थी कि उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है। थोड़ी देर बाद सफेद पैंट शर्ट और काला चश्मा पहने अनंत सिंह पुलिस अधिकारियों के साथ घर से बाहर निकलते हैं। उनके साथ कुछ और लोग नजर आते हैं। फिर उन्हें पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाती है और लेकर वहां से चली जाती है। खबर मोकामा, बाढ़ से लेकर पटना तक आग की तरह फैल जाती है। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर देर रात पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मोकामा की घटना को जिला प्रशासन ने बहुत गंभीरता से ले लिया है। इस घटना की पूरी छानबीन पुलिस कर रही है। उन्होंने कहा कि मॉडल आचार संहिता को सख्ती से लागू किया जाएगा और सभी लाइसेंसधारी हथियारों को चुनाव के दौरान जमा करने का अनिवार्य होगा ताकि शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। उनके साथ बैठे पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ये कहा कि 30 तारीख को जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। तातरगांव के समीप में 2 प्रत्याशियों का काफिला आ रहा था। दोनों पक्षों में झड़प हुई, पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। शव की पहचान 75 वर्ष के दुलारचंद यादव के रूप में हुई। उनका पूर्व में ही आपराधिक इतिहास रहा है। फिर दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कराया गया। हमारे साथ पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा मौजूद है। सर, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, क्या संलिप्तता है उनकी और क्या पूरा घटनाक्रम था? ये आपको अवगत होंगे कि 30 तारीख को दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी और उसमें एक शव बरामद हुआ था। शव का पोस्टमार्टम से क्लियर हुआ कि बहुत ही गंभीर मामला आया है और जो वीडियो फुटेज वगैरह देखा गया तो उसमें ये आवश्यक हुआ कि इस पूरे अनुसंधान के लिए एक कस्टोडियल इंट्रोगेशन की आवश्यकता है और उसी में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2 अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार हुए हैं। वहाँ पर पत्थरबाजी भी की गई, कई वीडियो जो है वो वायरल भी हुए हैं। उन लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई हो? कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? जब शुरू में ये घटना हुई थी तो उसको घटना को हम लोग कंट्रोल करने के लिए हमारे डीएम साहब वहाँ कैंप कर रहे थे और पूरे वहाँ पे जो पुलिस बल है, थाना अध्यक्ष और जितने मजिस्ट्रेट वगैरह था सबके साथ अलग ले आके रेड छापेमारी की गई वहाँ पे। इसमें करीब 80 के आसपास लोग 2-3 दिनों में गिरफ्तार हुए। जितने भी उपद्रवी हैं उन सब पर नज़र रखी जा रही है। कई लोग भाग गए हैं, उनको भी अलग जगहों से गिरफ्तार करके लाया जाएगा और उनको अच्छी जगह पे पहुँचाया जाएगा। कई इसमें हत्या कांड मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कितने एफआईआर अभी तक कुल दर्ज हुए हैं? हत्या मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारी हुई है, परंतु अभी अन्य लोगों पर भी रेड छापेमारी चल रही है। जल्दी गिरफ्तारी होगी। चुनाव भी है, नज़दीक है, स्थिति अभी वहाँ पर कैसी है? क्योंकि लोगों में भय भी दिख रहा है। आज वहाँ पे बहुत स्थिति नियंत्रित थी और वहाँ पे किसी तरह का भय अब नहीं है। वहाँ पे सफिशिएंट संख्या में वहाँ पे पुलिस बल तैनात है और पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। लोगों में कॉन्फिडेंस भी है और बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे चुनाव होगा। तो आप लोग आगे पूछताछ भी करेंगे अनंत सिंह से, रिमांड पे लेंगे उन्हें? जैसे मैंने बताया कि ये बहुत आवश्यक है कि इनका इंट्रोगेशन हो और इसी के लिए गिरफ्तारी भी की गई है। इसमें अन्य लोग गिरफ्तारी होने से और सहयोग मिलेगा हम लोगों को। चूँकि अभी इलेक्शन का भी समय है, इलेक्शन के साथ देखते हुए हम लोग इनका जो पुलिस इसमें है इंट्रोगेशन के लिए हम लोग अपील करेंगे और लेके फिर उनकी पूछताछ की जाएगी ताकि सत्य सामने आ सके। अभी उनकी कोर्ट में पेशी हो गई है कि अभी बाकी है? कोर्ट में पेशी कराई जाएगी। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पुलिस को मौके से सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुए हैं, गवाह भी सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी अहम सुराग मिले हैं। अभी तक की जांच से प्रतीत हुआ कि इस घटना में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। जांच में पता चला कि घटना के समय प्रत्याशी भी मौजूद थे, उनके सामने ही घटना हुई है और इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी आज बेड़ना गांव से की गई है। इनके साथ 2 सहयोगी भी साथ में थे जो घटना स्थल पर भी मौजूद थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इनके नाम नंदवा गांव के रहने वाले मणिकांत ठाकुर और दूसरे लदमा गांव के रहने वाले रंजीत राम हैं। प्रशासन और पुलिस पूरी जांच कर रही है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 50 से अधिक सीएपीएफ मानक पॉइंट स्थापित किए गए हैं ताकि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जा सके। मामले में अभी छापेमारी जारी है।
एक सीआईडी टीम जांच कर रही है। आपको बता दें कि दुलार चंद मर्डर केस में गिरफ्तारी के बाद बाहुबली नेता अनंत सिंह ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में गिरफ्तार हुए एनडीए प्रत्याशी व बाहुबली नेता अनंत सिंह ने फेसबुक अकाउंट पर ये लिखा है कि सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है। सर, इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक और क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, पुलिसिय जांच के विषय में मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन कल हम लोग कैंप करके जो भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने महसूस किया है, 80 लोगों के ऊपर गिरफ्तारी हुआ और आज 3 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुआ। वो पुलिसिय मामला है, पुलिसिय जांच अनुसंधान अपने तरीके से होता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं होती है। हम लोग चुनाव के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, चुनाव बिल्कुल प्रभावित नहीं हो और प्रभावित करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उनको सख्ती से निपटाया जाएगा। वैसे व्यक्तियों को चिन्हित की जा रही है, वैसे घटनाओं को गहनता से जांच की जा रही है। आज गाड़ियों का भी जब्त की गई हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और बिल्कुल सख्ती से सख्ती कार्रवाई किया जाएगा। किसी प्रकार की कार्रवाई चुनाव को प्रभावित करने के लिए होगा तो सख्ती से निपटाया। अनंत सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है सर? जो भी मुख्य अभियुक्त पुलिस देखती है और जांच में आता है, पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके डिटेल्स पुलिस के द्वारा की जाए। वहां पर सर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी और कुछ ही दिनों में चुनाव भी है वहां पे। बिल्कुल तनावपूर्ण नहीं है। आज हम लोग कई वोटर से भी बात किए हैं, बिल्कुल जो है शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से उत्साह के माहौल में, जैसे पटना जिला के 13 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होगा वैसे ही उत्साह का माहौल में मोकामा में भी होगा। ये मैं जनता से आज बात किया हूँ, जिस प्रकार की कार्रवाई हम लोगों ने किया है उसमें जनता का भी पूरा विश्वास है। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से उनका परिवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। इलाके में तो तनाव था, पूरे विपक्ष भी इस मुद्दे को बना रहा था। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी बिहार डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने शनिवार को मोकामा में दुलारचंद यादव हत्या मामले में पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग सहित 4 अधिकारियों के तबादले और 1 अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही का निर्देश दिया है। हालांकि इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है, उनका नाम है सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह, अनंत सिंह और दुलारचंद यादव की कहानी लगभग एक सी है। बाहुबली डॉन, नेता और जनता का अपार समर्थन, इन्हीं 4 चीजों के कारण ये वर्षों से मोकामा और आसपास के इलाकों में राज करते रहे हैं। मगर तीनों की अदावत भी बहुत पुरानी है। ये साल था 2000 का। दोनों के बीच तनाव का कारण 2000 के विधानसभा चुनाव में शुरू हुआ था। दुलारचंद यादव ने तब अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह का साथ दिया था। इस चुनाव में दिलीप सिंह को हराने में दुलारचंद यादव का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद से अनंत सिंह के साथ उनकी दुश्मनी हो गई। हालांकि 2000 विधानसभा चुनाव के बाद अनंत सिंह ने लगातार सूरजभान सिंह को मोकामा सीट पर हराया। इस बार सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में है। हालांकि दुलारचंद यादव इस बार सूरजभान सिंह के साथ ना होकर जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के साथ दे रहे थे। दुलारचंद की हत्या के बाद पीयूष प्रियदर्शी ने अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह पर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है।